भारत एक डेमोक्रेसी कंट्री है जहाँ जनता अपने लीडर को चुनते हैं इलेक्शन के थ्रू। लेकिन आज से पहले ऐसा नहीं था। पहले के ज़माना में राजा महाराजाओं का शासन था जहाँ केवल उनका वंशज ही देश का राजा बन सकता था। पर डेमोक्रेसी के आने की वजह से ये आसान हो गया कि देश की जनता में से कोई भी देश का राजा बन सकता है। पर इस डेमोक्रेसी का बहुत गलत जो इस्तेमाल होने लगा पावर को पाने के लिए। लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं अपने लीडर के लिए। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पॉलिटिशियन डेमोक्रेसी को बिजनेस की तरह यूज़ कर रहे हैं, कैसे जनता को बेवकूफ़ बना के अपने आने वाले पीढ़ी तक की संपत्ति तैयारी कर रहे हैं ताकि उनका आने वाले पीढ़ी को मेहनत करना ना पड़े। आज का इस वीडियो का टाइटल होने वाला है पॉलिटिशियनों की दोगलापन। जैसे ही इलेक्शन पास आने लगता है तो ये लोग लोगों से बड़े बड़े वादा करने लगते हैं, जैसे नया रोड बनाना, बाढ़ को रोक देना, देश से क्राइम मिटा देना। ऐसे जितने भी बड़े बड़े वादा कर सकते हैं इलेक्शन के टाइम पे वादा करके लोगों की भरोसा जीतने की कोशिश करते हैं और लोग इनको भरोसा करके वोट भी देते हैं। इलेक्शन जीतने के बाद अपनी वादा के हिसाब से जितना काम करना चाहिए उतना काम ना करके लोगों को शांत कराने के लिए 5 साल के अंदर छोटे मोटे काम करके लोगों को चुप करा देते हैं और फिर 5 साल तक सब भूल जाते हैं। लेकिन जैसे ही 5 साल कंप्लीट हो जाता है और इलेक्शन पास आने लगता है तो ये लोग फिर से बड़े बड़े वादा करके लोगों के भरोसे जीतने की कोशिश करते हैं। लोग इन पॉलिटिशियन के ऊपर दोबारा भरोसा करके भूल कर बैठते हैं। लोगों को इन पॉलिटिशियन को सवाल पूछना चाहिए कि बीते 5 साल की वादा पूरा क्यों नहीं हो पाया। अगर तुम अपना वादा पूरा नहीं कर सकते तो हम तुम्हें वोट नहीं देंगे। यहाँ पर लोगों की ब्रेन वॉश किया जाता है। लोगों को इन पॉलिटिशियन के अच्छा बात सच झूठ बोल के उनकी तरफ किया जाता है और जो लोग ये कर रहे हैं ये उन पॉलिटिशियन के नीचे बिक चुके होते हैं। इलेक्शन पास आते ही पॉलिटिशियन लोगों को फ्री में सामान देने की बात करते हैं, वोट देने से अकाउंट में पैसा डालने की बात करते हैं। भाई और बहनों, जुलाई में देखेंगे 8,500 रुपए, अगस्त में 8,500, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर खटाखट 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 8,500। इस भीड़ में से हजारों लोगों की लिस्ट बनेगी। 50,000 नहीं, 70,000 नहीं, 90,000 नहीं, 1,00,000 रुपया साल का अंदर जाएगा इनसाइड। और लोग फ्री का सामान और अकाउंट में पैसा आने के चक्कर में ये भूल जाते हैं कि बीते 5 साल की वादा अभी तक पूरा नहीं हुआ। लोगों को घंटे फर्क नहीं पड़ता है कि वादा पूरा हो या ना हो, बस फ्री का सामान और अकाउंट में पैसा आए तो वोट दे दो। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये जो पॉलिटिशियन फ्री का सामान और अकाउंट में पैसा भेजते हैं ये पैसा आता कहाँ से है? ये पैसा तो उनका है नहीं। ये पैसा आपका और हमारा होता है जो हम टैक्स भरते हैं, जैसे नया गाड़ी लाना, रोड टैक्स देना या फिर जीएसटी देना। जितने भी प्रकार के टैक्स हम भरते हैं ये पैसा हमारा ही होता है। ये वही पैसा है जो वोट देने के बाद जनता को फ्री का सामान और अकाउंट में भेजा जाता है। यानी जनता के पैसा को जनता को दे के एक तरफ से जनता को बेवकूफ़ बना के उनसे वोट लेना। यहाँ गलती जनता की भी है। क्यों जनता फ्री का सामान और अकाउंट में पैसा आने के चक्कर में वोट देते हैं? यहाँ जनता फ्री का सामान और अकाउंट में पैसा आने के चक्कर में वोट दे के अपना पीढ़ी दर पीढ़ी को गरीबी और समस्या में डालते हैं और वहाँ वो पॉलिटिशियनों का पीढ़ी दर पीढ़ी बंगलों में मजे लेते हैं। जो लोग इन पॉलिटिशियनों के सच्चाई और दोगलेपन को जानते हुए वोट देने से मना करते हैं तो ये पॉलिटिशियन लोग उनको डराते हैं, धमकाते हैं कि अगर तुमने वोट नहीं दिया और ये इलेक्शन हम जीत के आ गए तो हम तुम्हें कोई भी सपोर्ट नहीं करेंगे, गवर्नमेंट से आने वाली योजनाओं से कोई भी सुविधा नहीं देंगे और यहाँ तक कि जान से मारने तक की धमकी देते हैं। लोग अपनी जान के डर से और समाज से बाहर होने के डर से इन पॉलिटिशियनों को वोट दे देते हैं। कुछ पॉलिटिशियन तो दारू और बिरयानी देकर गुंडे पाल रखे होते हैं और जो वोट नहीं देते उनको सताते हैं। जो लोग दारू और बिरयानी के चक्कर में इन पॉलिटिशियन के गुंडे बन गए होते हैं उनका कोई सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं होता है। ये पालतू कुत्ते होते हैं इन पॉलिटिशियनों के। इलेक्शन खत्म होने के बाद 5 साल तक देश में शांति बनी हुई रहती है, लेकिन जैसे ही फिर से इलेक्शन आने लगता है तो ये पॉलिटिशियन लोग लोगों को जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर, धर्म के आधार पर डिवाइड करने लगते हैं। जैसे तमिल को हिंदी से, हिंदी को मराठी से, मराठी को कन्नड़ से और हिंदू मुस्लिम ये सब में डिवाइड करके लोगों को तोड़ने लगते हैं। लोग इन पॉलिटिशियनों के बात को सुन के डिवाइड हो जाते हैं और इन पॉलिटिशियन को अपना समझ के वोट देते हैं और फिर अपने आने वाली पीढ़ी को अंधेरे में डाल के इन पॉलिटिशियनों के बच्चों को उजाला में भेजते हैं। जनता इन पॉलिटिशियनों को अपना भगवान मानने लगते हैं। ये लोग इन पॉलिटिशियनों को इतना इंपॉर्टेंस देने लगते हैं जितना अपने माँ बाप, अपने लाइफ और अपने फैमिली को नहीं देते।
जनता इन पॉलिटिशियनों के लिए अपने माँ बाप, अपने दोस्त, अपने फैमिली, अपने रिश्तेदारों से झगड़ रहे होते हैं। इससे उन पॉलिटिशियनों को घंटा फर्क नहीं पड़ता। इन पॉलिटिशियनों को पता ही नहीं कि तुम कौन हो और ना ही तुम इनके लिए इतना इम्पोर्टेंट हो। रिसेंटली विजय थालापति के रैली में करीब 40 लोग मारे गए। इससे विजय थालापति को कोई फर्क नहीं पड़ा। फर्क पड़ा उन लोगों को जिन्होंने अपनों को खोया। किसी ने अपना भाई खोया, किसी ने अपना बाप और किसी ने अपना पति को। हमारे भारत में लोग जितना देश प्रेमी नहीं होते, उससे कई गुना ज्यादा नेता प्रेमी होते हैं। ये नेता लोग जो भी कुछ कहते हैं उस पर पूरा भरोसा करके उनको सपोर्ट करते हैं। लोगों को यहाँ पर समझना होगा कि उनका एक वोट देश को जोड़ भी सकता है और देश को तोड़ भी सकता है। फर्क इस बात की है कि वो वोट किसे देते हैं, देश को जोड़ने वालों को या फिर देश को तोड़ने वालों को। यहाँ पर लोगों को चालाक बनना होगा, अपना दिमाग यूज करना होगा। कोई भी कुछ भी कहे उसका विश्वास ना करके रिसर्च करके एक सही इंसान को वोट देना चाहिए। देश में कई साम्राज्य बने और कई साम्राज्य बिगड़ भी गए। देश में पार्टियां बनेंगे और बिगड़ेंगे। आज अगर कोई और प्राइम मिनिस्टर है तो कल कोई और प्राइम मिनिस्टर बनेगा। देश में तो पार्टियां बनती रहेगी और बिगड़ती रहेगी, पर जनता को एक होकर रहना होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्त लोगों से जरूर शेयर कीजिए, ताकि वो भी इन पॉलिटिशियनों की सच्चाई को जानते हुए एक सही पॉलिटिशियनों को वोट दे सके। अगर आप देश से संबंधित या फिर हिंदू धर्म से संबंधित जानकारी जानने में रुचि रखते हैं तो फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि मेरा हर वीडियो आप तक पहुंच सके। और कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वीडियो कैसा लगा, और ये भी जरूर बताएं कि अगले वीडियो किस पे बनाऊं। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय जगन्नाथ।